बिस्तर पर लेटी हुई आमना दिल ही दिल में कांप रही थी। एक तो कमजोरी और नकाहत, 9 महीने तख्लीक के अमल से गुजरने में औरत का पूरा वजूद दोबारा जिंदगी पाता है। अजियत और तकलीफ ने इसे निचोड़ दिया था, और फिर अनजाना खौफ जिसकी वजह से इसका दिल कांप रहा था। इसके पास लेटी हुई मासूम जान, आंसू इसकी आंखों से गिरते और तकिया में जज़ब हो जाते। नासिर खान दूसरी बेटी की पैदाइश पर क्या कहेगा? इसके रद्दे अमल के खौफ से इसका दिल किसी नाजुक चिड़िया की तरह धड़क रहा था। इसे तो औरतों से सख्त चिढ़ है। बेटी, कितना प्यारा और मासूम लफ्ज है। इसने चादर को कोना हटाकर नन्ही सी जान को देखा। इसके होंठों पर मुस्कान थी, दुनिया की ऊंच नीच से बेखबर। बंद आंखों पर पलकों का गहरा साया था। इसके छोटे छोटे होंठ बंद थे, गुलाबी गुलाबी हाथों की मुट्ठियां बंद थीं। आमना के दिल में एक कटार सी पेवस्त हो गई। ये मासूम बच्ची नहीं जानती कि इसके घर में आने से कितना बड़ा तूफान उठने वाला है। इसे अपनी औरत होने पर पहली दफा कमतरी का एहसास हुआ। मर्दों के बनाए हुए इस मुआशरे में औरत का क्या काम? ये तालीम याफ्ता, पढ़े लिखे, जदीद दौर में रहने वाले छोटे जहन के मर्द नहीं जानते कि जिन्स का तयन सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसमें औरत की मर्जी का कोई दखल नहीं, ना मर्द ही कुछ कर सकता है। ये सब फैसले इसके हाथ में है। वो जिसे चाहता है बेटी देता है, और जिसे चाहता है बेटा। औलाद अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा इनाम है। फिर हम ये तफरीक करने वाले कौन है कि वो बेटी है या बेटा? लड़की क्या छीन लेती है, लड़का क्या दे देता है? बेटी, तुम क्यों रो रही हो? क्या बात है? वैसे भी इतनी कमजोर हो, और फिर ऑपरेशन का केस है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। देखो कितनी प्यारी बेटी है, बिल्कुल गुड़िया की तरह खूबसूरत और नाजुक। इसने आंखें बंद कर ली। दो शफकत भरे हाथों के लम्स ने इसे ख्वाब से बेदारी के रास्ते पर ला खड़ा किया। अम्मा दोनों हाथों से इसका सर सहला रही थी। अम्मा, आमना ने टूटते हुए लहजे में पुकारा। ना रो मेरी जान, रोने की क्या बात है? देखो तो कितनी खूबसूरत है तेरी बेटी। घर में अल्लाह की रहमत आई है, और फिर तू खैरियत से है, और बच्ची भी सेहतमंद है। फिर रोना किस बात का? नासिर खान की अम्मा इससे बेटियों की तरह प्यार करती थी। अम्मा, रूही कैसी है? मुझे याद तो नहीं कर रही? आमना ने जानबूझकर मौजू बदल डाला। पहले दिन तो बहुत रोई, लेकिन अब बहल गई है। मैंने इसे समझाया कि अम्मी भैया लेने गई है। नादानिस्तगी में दिल की बात जुबान पर आ गई। आमना की माँ तो थी नहीं, लेकिन इसकी दोनों बहनें और भाई मिठाई के डब्बे और तहाइफ लेकर आए। बज़ाहिर आमना इनसे हंस बोल रही थी, लेकिन इसकी आंखों में दर्द का समंदर छुपा हुआ था। इसका शोहर अब तक अस्पताल नहीं आया था, न इसने मोबाइल पर इससे कोई बात की थी। घर में आने वाले तूफान से इसका दिल कांप रहा था। अब क्या होगा? रूही की पैदाइश से पहले ही इसने आमना से खास तौर पर कहा था कि इसे बेटा चाहिए, दुनिया का कारोबार चलाने के लिए, अपनी नस्ल को कायम रखने के लिए। इसे लड़कियों से अजली बैर था। पूरे 9 महीने वो अंदर ही अंदर खौफ से कांपती रही। बेटी के नाम से ही इसका दिल डूब जाता। अगर फिर बेटी हो गई तो क्या होगा? वो तो अल्लाह भला करे अम्मा का कि इन्होंने इसे सहारा दिया, इसके लिए ढाल बन गई। वो और सासों की तरह बेटे की हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी। आमना को वो बहुत चाहती थी, और पोती में तो इनकी जान थी। आमना को इनसे बड़ा सहारा था। अगर वो ना होती तो खुदा जाने नासिर खान इससे क्या सलूक करता। मैके में भी इसका सहारा ना था। दोनों भाई खुशहाल थे, लेकिन अपने अपने घर में खुश। इसने तो 15-15 दिन एक एक भाई के यहाँ गुजारे थे। कोई भी भाभी से मुस्तकिल रखने पर राजी ना थी। कभी इधर कभी उधर अपना वक्त गुजारती थी। इसका मुस्तकिल ठिकाना ना था। इसकी शादी के बाद तो जैसे भाभीयों ने शुक्र की सांस ली कि बोझ इनके सीने से हट गया। एक बहन थी, वो भी अच्छे खासे खुशहाल घर में ब्याही गई थी, लेकिन वहाँ दौलत के साथ और भी बहुत सी चीजें आ गई थी। ऐसे माहौल में इसका गुजारा ना था, इसलिए वो बहन के घर भी कम ही जाती थी। शादी से पहले भी इसके घर का आजादाना माहौल इसे पसंद नहीं था, इसलिए अब ये इसकी किस्मत थी कि अल्लाह ने इसे बेटे की नेमत से नहीं नवाजा था। इसे अपने रब से तो कोई शिकायत नहीं थी। वो तो हर बात को बहुत अच्छी तरह जानता है। इससे ज्यादा कौन जान सकता है? हर बात में इसकी कोई मसलहत होती है। लेकिन ये कम अकल इंसान कुदरत के फैसलों को भी चैलेंज करता है, और कुदरत ना रखते हुए भी हर बात में टांग अड़ाना इसकी आदत है। आमना ये सब कुछ सोच सकती थी, लेकिन नासिर खान को समझा नहीं सकती थी। वही हुआ जिसका डर था। इसके अंदेशों ने हकीकत का रूप धार लिया था। अस्पताल के बेड पर बच्ची के साथ वो अपनी तकदीर पर मातम कर रही थी। काश ये सब कुछ औरत के हाथ में होता, लेकिन अगर ऐसा होता तो फिर नस्ल इंसानी किस तरह बढ़ती? शायद दुनिया में बेटियों का वजूद खत्म हो जाता। मुआशरे के जाहल इंसान हूँ या तालीम याफ्ता, हर इंसान बेटे की ख्वाहिश करता है। फिर किसी औरत की बेटी पैदा न होती। खुद औरत भी औरत की दुश्मन है। 5 दिन वो अस्पताल में पड़ी रही, लेकिन नासिर खान अस्पताल ना आया। दिल बहलाने को इसकी सास ने समझाया कि वो किसी काम से शहर से बाहर गया है, लेकिन आमना इस बात को समझती थी कि वो सिर्फ बहलावा है। दूसरे शहर नहीं, बल्कि घर के कमरे में बंद होगा, और अंदर ही अंदर बेटी की पैदाइश पर जल कुड़ रहा
रहा होगा। 5 दिन बाद वो घर आ गई। अपना ही घर इसे बदला बदला लग रहा था। अगर अम्मा का सहारा ना होता तो शायद इसका दिल गम से फट जाता। अपने कमरे में जाकर वो रूही से लिपटकर बहुत रोई। ये गम औरत होने का गम था और एक औरत ही इसकी गमख्वार बन सकती थी। पुरानी नस्ल का विरसा वो नई नस्ल में मुंतकिल कर रही थी। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, तेरी माँ का कसूर सिर्फ इतना है कि इसने दूसरी बेटी को जन्म दिया है। ये बहुत बड़ा कसूर है। 3 साला बच्ची अपनी मासूम आंखों से टुकर टुकर देख रही थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इसके बहते हुए आंसू किस तरह पहुंचे। इससे कुछ बन ना पड़ा। अम्मी, रूही ने इसके आंसू पहुंचे और अपने रुखसार इसके रुखसार पर रख दिए। तुम क्यों रोती हो? बुली बात, बुली बात। इसका दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जैसे तैसे उठकर इसने कमरे की चीजें झाड़नी शुरू की। अरे बेटा, अभी से क्यों काम कर रही हो? लेट जाओ, लेट जाओ। अपनी शक्ल तो देखो कैसी पीली हो रही है। इसकी सास ने इसके हाथ से बिस्तर के तकिए और चादर लेकर रख दिए। मैं क्या शक्ल देखूं? जिसने देखना है वही नहीं देख रहा तो अब शक्ल का क्या करूंगी? बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह से अच्छी तवक्कुत रखो। तुम्हारे सर का साया और तुम्हारे बच्चों का बाप मौजूद है। वक्ती गुस्सा है, जब इतनी मोहनी सी बेटी को देखेगा तो खुद मोहब्बत करने लगेगा। मर्द जात है ना, इससे अपने ऊपर बड़ा गरूर होता है। अल्लाह ने भी तो इसका रुतबा बड़ा रखा है। इस दफा तेरे बेटा हो जाएगा। 2 बेटियों के बाद बड़ा नसीब वाला और किस्मत वाला होता है। बस एक बेटा हो जाए तो तेरे दिन फिर जाएंगे। फिर वही नासिर खान होगा तेरे आगे पीछे फिरने वाला। वो अम्मा से कुछ ना कह सकी। डबडबाई आंखों से मासूम बच्ची की तरफ देखती रही, जैसे डूबते हुए इंसान को साहिल धुंधला धुंधला नजर आने लगा हो, लेकिन वो इसे पकड़ ना सके। अम्मा, औरत का गम औरत ही समझ सकती है। आप बताएं, इसमें मेरा क्या कसूर है? और आप जो तीसरा बेटा होने की नवीद दे रही हैं, क्या आपने किस्मत की लकीरों को पढ़ लिया है? ये तो गैब के मामलात हैं और इसका इल्म सिर्फ रब्बे कायनात को है कि माँ की कोख में क्या है, बेटा या बेटी। कितने ना शुक्रे इंसान हैं हम कि इसका शुक्र अदा नहीं करते, वरना तख्लीक के इस अमल में कोई बिगड़ी या नामुकम्मल चीज भी पैदा हो सकती है। अधूरा जिस्म, नापुख्ता ज़हन, वो माँ बाप भी होते हैं जिनके बच्चे ज़हनी माजूर होते हैं या जिनके जिस्मानी अज़ा नामुकम्मल रह जाते हैं, और माँ बाप इन्हें भी पालते हैं। ऐ मेरे रब, हमारे न शुक्रेपन को माफ कर दे। वो तकिए पर सर रखकर सोचती रही और इसी दौरान इसकी आंख लग गई। कमजोरी और जहनी परेशानी ने इसको अधमुआ कर दिया था। न जाने कब तक वो सोती रही। ये किसकी आवाज थी? अम्मा किससे बोल रही हैं? कुछ देर तो इसकी समझ में ना आया, फिर इसे अंदाजा हुआ कि नासिर खान को अम्मा कुछ समझा रही हैं। इनके दबे दबे लहजे में इल्तिजा, हुक्म और बेचारगी सब कुछ था, लेकिन नासिर खान पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। जो माँ की इज्जत नहीं करता वो बीवी या बेटी की क्या करेगा? वो आने वाले तूफान के लिए जहनी तौर से तैयार थी, लेकिन नासिर खान ने अपने कमरे में कदम भी ना रखा। इसे इस बात का गम नहीं हुआ, बल्कि थोड़ी देर के लिए वो पुरसुकून होगी, क्योंकि इसमें अभी इसकी चीखों पुकार सुनने की हिम्मत नहीं थी।